हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक को देख रहे हैं। आज योगी क्रम क्रम मुक्ति करते करते बेचारे पार हो जाएंगे। एक संदेह कल आया था, संदेह ने अच्छा बात थी, प्रश्न किया गया था कि भाई इस जगत में जब हम भोग भोगते हैं तो उसका संस्कार मन में पड़ जाता है, व्यक्ति बंधन में पड़ जा रहा है, ये तो प्रोसीजर आप समझते हैं। तो यहां योगी क्यों नहीं फंस रहा है? तो देखिए, दो एंगल से इसको आपको विचार करना होगा। एक, भगवान के भक्त के जीवन में सुख और दुख आएगा। सुख मतलब भाई जो इंद्रिय सुख कह सकते हैं, और जो दुख है वो भी कष्ट छिड़ के आ रहे हैं, वो भगवान व्यवस्था करते हैं। और इसका प्रमाण आपको 10.88.8 श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में मिल जाएगा। लेकिन दोनों का ही प्रयोजन क्या है कि भक्त का बंधन खुले और वह उनके पास आए। वह कर्म के बंधन में भक्त को नहीं डालते। पहले तो ये क्लियर समझ लेना चाहिए, भक्तों के संबंध में तो है ही। और योगियों के बारे में पहले ही बोल दिया गया है कि जो कर्मकांडीय लोग हैं वो वैसी गति प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि योगियों को प्राप्त होती है। आपने सुना ना, तपा योग समाधि ना भाजाम, वो इसके पात्र होते हैं तो उनकी गति अंतर बहिर् सब कहीं पे भी चली जाती, पहले ही बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जब हर बार भोग को भोगेगा ही तो वो उसमें फंसेगा ही। कौतुकवश व्यक्ति देखता है और उसके बाद उसमें डिसइंटरेस्टेड भी हो जाता है। वो योगी पहले से ही भगवान का ध्यान करता था, उसको ऐसा नहीं है कि नहीं पता है कि वैकुंठ क्या है, वह कौतुकवश जा रहा है। देखिए वहां पे क्या, और पहले आप समझ लीजिए कि महर लोग को कौन प्राप्त करते हैं? ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं। तो भोग मतलब तुरंत, अब यहाँ के आहार निद्रा भय मैथुन वाले भोग की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो समझ भी नहीं पाएंगे कि उस प्रकार का भोग है। मतलब भोग से मतलब है सेंस एंजॉयमेंट है, तो वो कैसा एंजॉयमेंट है? महर लोग के सेंस एंजॉयमेंट को हम क्या समझ पाएंगे बताइए? वो अति सूक्ष्म है। और वहां पे आपने देख लिया, बार बार आप देखते जा रहे हैं कि वहां के भोगों को जब तक उसकी इच्छा है वो प्राप्त करता है, एंड देन ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। अब हमेशा के लिए वह इंटरेस्ट समाप्त हो रहा है उसका, जिस भी स्थिति में है। ये आप प्रोसीजर देख पा रहे हैं। उसके बाद और उच्चतर सुख मिलता है कहीं तो वहां जाता है और वहां से भी वो नॉन इंटरेस्टेड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोसीजर वर्णन हो रहा है, प्रक्रिया वर्णित हो रही, जिसमें वह बंधन में नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बंधन वाले प्रोसीजर में व्यक्ति नीचे गिरता है और ये एक अनुभव करके ठीक है अभी उसमें इंटरेस्ट में आगे बढ़ा, ऐसे हो रहा है। तो ये प्रोसीजर समझ लेना चाहिए। अब वो हम कहाँ तक पहुंच गया था? वह पहुंच गया था पिछले श्लोक में, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? तो देखिएगा प्लीज, आकाश में घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोप्येत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। तो ऐसा करके सारी लेयर्स को पार करके वो पहुंच गए थे आकाश बृहदात्म लिंगम। अब आकाश से वह कैसे अहंकार और अहंकार से महतत्व और महतत्व से प्रधान की लेयर्स को क्रॉस करेंगे, वह आप आज सुनने वाले हो मेरे पीछे। आज क्लास लंबी ही होगी, ही अवधारणा के लिए कहा जा रहा है। सभूत सुख, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय 30वां श्लोक। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, मनोमयम देवमयम विकार्यम, मनोमयम देवमयम विकार्यम, संसाद्य गत्या सहतेन याति, संसाद्य गत्या सहतेन याति, विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम, सज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, मनोमयम देवमयम विकार्यम, मनोमयम देवमयम विकार्यम, संसाद्य गत्या सहतेन याति, संसाद्य गत्या सहतेन याति, विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम, विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय
सन्निकर्षम स्वभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहते न याति संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम। एक बार बोलिए। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यं मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते न याति संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम। विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। इस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है। किस उदासीन बिंदु में, अभी नहीं समझाऊंगा। और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महतत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तो समझ ही गए आप लोग सब? नहीं ना? चलिए पढ़ते हैं। ततः उसके बाद मतलब कहाँ पहुंचे? भी आकाश तत्व पहुंचने। इतने आप लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। वेरी गुड। इतना भी याद रहना कि हम कौन से तत्व थे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको नहीं लग रहा है बड़ी बात? भागवत में भी याद रहने वाली आफ्टर 24 आवर्स, एक्चुअली 48 आवर्स, क्योंकि आकाश में तो हम लोग परसों पहुंच गए थे। कल तो सूक्ष्म तत्व के बारे में बोलते हैं। इतना याद है कि सूक्ष्म तत्व उधी लेयर्स में थे, अलग से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आकाश के बाद तन मात्राओं वाली लेयर थी, उसी में मिला हुआ था, उसको अनुभव करके आगे बढ़ गए, तो आकाश में पहुंच गए। सह मतलब है योगी। भूत स्थूल तत्वों यथा पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय यथा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि को और इंद्रिय मतलब 5 कर्मेंद्रिय एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को सन्निकर्षम उनके यथायुक्त लय स्थान अर्थात तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार में लय करके। अब थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां समझ लीजिए, आएगा ही भागवत में। आपको पता है कि प्रधान वह स्थान वह स्थिति है जिसमें गुणों का साम्य रहता है। उसमें भगवान काल शक्ति जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं, तो उससे हो जाता है महतत्व की सृष्टि। महतत्व से अहंकार स्प्रिंग अप होता है और उस अहंकार के स्प्रिंग अप मतलब अहंकार प्रकट होता है और वह अहंकार 3 भाग में विभाजित होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक अहंकार से क्या आते हैं? ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। आपने सुना था अहंकार से शब्द और शब्द से आकाश प्रकट हुआ था और आकाश के बाद क्रमशः सारे भूत प्रकट हुए थे। तो ये भूत का मतलब हो गया पृथ्वी जल वायु अग्नि। तो ये सब कहां से आए? तामसिक अहंकार। समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज क्या हुई? यस तामसिक अहंकार से ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आए। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, अगर यहाँ पे आ ही रही है, शिव जी की उपासना करने वाले भौतिक रूप से क्यों संपदावान हो जाते हैं? क्योंकि शिव जी तामसिक अहंकार के अधिष्ठाता हैं। इन्हीं से सब चीजें आती हैं, उन्हीं की फैक्ट्री में बन रही, दे देते हैं वस्तु। यस एनीहाउ, तो ये आप 10.88.8 के आगे पीछे का विषय, शायद उसी का विषय है ये। खैर अभी हम उधर नहीं जा रहे, बस इतनी बात कर रहे हैं। तामसिक अहंकार से क्या सृष्टि हो रही है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इज इट ओके? तो इन भूतों को पंच महाभूत समझते हैं ना, तो उन पंच महाभूत को तामसिक अहंकार में लीन करके। इज इट ओके? ठीक है। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म इंद्रिय विषय रूप रस गंध आदि, यह भी तामसिक अहंकार से ही प्रकट होते हैं, तो इनको भी उसी में लीन करके। किसमें? तामसिक अहंकार। तो भूत और सूक्ष्म क्लियर हो गया। इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियां हो गई आपकी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। और श्रीधर स्वामी कहते हैं 10 बहिर्मुख इंद्रियां। क्वाइट इंटरेस्टिंग। वह इंद्रियां जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहती हैं और
समझ रहे हैं ना? वो जो 10 इंद्रियां हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? राजसिक अहंकार से, और इसी से बुद्धि भी उत्पन्न होती है। तो अभी यहाँ पे इंद्रियों का मतलब 10 ज्ञान इंद्रियां। इज इट ओके? ये कहाँ लीन होंगी? राजसिक अहंकार से आई तो राजसिक अहंकार में लीन कर दिया। इसलिए कह रहे हैं सन्निकर्षम, और सन्निकर्षम का मतलब यथायुक्त लय स्थान। भूत और सूक्ष्म को तामसिक अहंकार में और 10 इंद्रियों को राजसिक अहंकार में मिला दिया। हमारे जूम के डिवोटीज सन्निकर्षित तो नहीं हो गए हैं? आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम स्पीकिंग माय डियर डिवोटीज? यस, ओके। यही बात आगे भी यही बोली जाएगी, परिवर्तन नहीं करेगा। यहां सीख लीजिए, ये बात बहुत पहले मैं सिखा चुका हूं जब हम सृष्टि तत्व पढ़ा रहे थे, लेकिन अब वो फोटो मुझे एकदम से मिली नहीं है, तो भेज दीजिएगा, मैं दिखाऊंगा। नहीं तो बहुत अच्छे से समझाया गया था इस बात को, पूरा चार्ट बना करके अलग अलग करके। मैंने नहीं बनाया था, लेकिन किसी भक्त ने बनाया था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। एनीवेज, अब कुछ कुछ समझ रहे हैं। अहंकार, महातत्व तो समझ गया, आ गया ना? महातत्व से अहंकार, अहंकार से 3 सात्विक, राजसिक और तामसिक, तामसिक से पंच महाभूत और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के विषय, क्षमा कीजिएगा, तन्मात्रा, और राजसिक अहंकार से इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और सात्विक अहंकार से मन और मन के नियामक देवता। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है। वाह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज ही मैं एक प्रभु से बात कर रहा था, एस्ट्रोलॉजर प्रभु जी, तो वो बता रहे थे कि मून, मन, हमारे मून प्लैनेट है ना, वह हमारे मन को नियंत्रित करता है। यस। और हमारी आंखों को कौन नियंत्रित करते हैं? देवता सूर्य करते हैं। और हमारी वाणी को भी अलग अलग देवता नियंत्रित करते हैं। बुद्धि को ब्रह्मा जी करते हैं। ऐसे अलग अलग देवता हैं। तो उन देवताओं की सृष्टि, ब्रह्मा जी को छोड़ दीजिएगा, ब्रह्मा जी को छोड़ करके बाकी देवताओं की सृष्टि सात्विक अहंकार के द्वारा होती है। ओके? तो उन नियामक देवताओं को और अपने मन को वह सात्विक अहंकार में लीन कर देगा। इसीलिए उसको कह रहे हैं मनःमयम देवमयम। समझ में आ गया? एवं मन को और इंद्रियों के नियामक देवताओं को सात्विक अहंकार में लय करके, देवताओं को भी लय करके, मतलब अब जो है वो कैसे लय होता है हमसे मत पूछिए, अभी मैंने किया नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रोसेस क्या। अच्छा, ये समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि आपको सात्विक अहंकार से देवताओं की सृष्टि कैसे होती है। जब सृष्टि समझ में नहीं आ रही तो प्रलय कैसे समझ में आएगा? लेकिन जो हो रहा है वो सुनिए। अब बच्चे थे तो पूछते पापा ये क्या है, तो कहे स्मार्टफोन है। अब आप उसकी सारी इंजीनियरिंग भी पूछ लेते थे बचपन में। इतना ही जान लीजिए कि स्मार्टफोन है, बहुत है ना। अब उससे अधिक जब वर्णन किया जाएगा तो नहीं समझ जाएंगे, अभी तो उससे अधिक वर्णन नहीं किया जा रहा है। इतना समझ लीजिए कि लय हो रहा है। ये समझ में आ गया ना कि आपको इंद्रियों को कैसे लय किया राजसिक अहंकार। तो वहां चुप रही तो यहाँ क्यों पूछ रही है? जब बोला मैंने कि इंद्रियों को राजसिक अहंकार में लीन करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। और हाँ पर्सनल अपनी है, हाँ सही बात है। और हाँ देवता अपनी, इंद्रियां अपनी है ना, इंद्रियां अपनी है, हाँ साथ लेके चल रहे हैं तो, और देवताओं को साथ नहीं लेके चल रहे हैं। साथ तो रहेंगे साथ में। अब जो कुछ भी हो यहां पे लिखा इसी प्रकार से, मन और इंद्रियों के नियामक देवताओं को उन सात्विक अहंकार में लय कर दिया। भाषा समझिए, जरूरी नहीं कि सारा कंसेप्ट समझ में ही आएगा। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मुझे समझ में आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर मुझे आ गया होता तो आपको भी समझाता, और मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, इससे अधिक कोई वर्णन है ही नहीं। सी इट्स नॉट दैट वी अंडरस्टैंड इवन पृथ्वी जल क्या है यह भी हम समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं जल जो पानी पी देते हैं, पर तत्व वास्तविक रूप से क्या है वो क्या हम समझ पा रहे हैं। अरे अब मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं, शब्द भी 4 प्रकार का होता है, मैं पहले बोल चुका हूं। नाद, वैखरी तो सबसे, वैखरी तो आप सुन रहे हो, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। और इंद्र ने हम लोग को शाप दिया है कि हम केवल वैखरी सुन सकते हैं। नाद, पश्यंती वाक, मध्यमा वाक और वैखरी। तो वैखरी आप सुन सकते हो, बाकी आप सुन नहीं सकते। तो अभी ये कितना सब कुछ सूक्ष्म है। हम तो खाली ग्रॉस रूप में सृष्टि को देख रहे हैं। तो जो भी इसका अर्थ होता है, लेकिन सिस्टम ये है बस। विकार्यम, अहंकार में संसाध्य प्रवेश करता है, यानी कि इन सब चीजों को सन्निकर्षा, इन सभी वस्तुओं को फिर से याद कीजिए। भूत मतलब पंच महाभूत, और सूक्ष्म मतलब तन्मात्राएं, रूप रस गंध आदि को किसमें लीन किया? तामसिक अहंकार। और इन 10 इंद्रियों को
राजसिक अहंकार में, और मन और उनके नियामक देवताओं को सात्विक अहंकार में। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद विकार्यम संसाध्य। अब अहंकार को विकारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। क्या कार्य हैं? सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि हुई कि नहीं? देवताओं की सृष्टि हुई कि नहीं? कितना सुंदर अर्थ लिया गया है सिद्ध स्वामी के अनुसार। ठीक है, राजसिक अहंकार से 10 इंद्रियों की व्यवस्था हो कि नहीं, और तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं और पंच महाभूत की सृष्टि हुई। सब लोग को समझ में आ रहा है? हिंदी बोल रहा हूं? ठीक है, क्विज ले लेते हैं, किसको पकड़े यहाँ पे। कृष्ण लादनी वाला अच्छी स्टूडेंट है, समझ लेगी। और उसके बाद 3 लोगों को पकड़ेंगे हम। तामसिक अहंकार से क्या होता है? तामसिक अहंकार से जो पंच महाभूत हैं और जो सूक्ष्म तन्मात्रा थी वो उसमें उनसे सृष्टि होती है। हाँ, राजसिक अहंकार से प्रभु जी क्या होता है? प्रॉम्प्ट करते हो, शर्म नहीं आती? ब्राह्मण होकर के धर्म की सभा में अधर्म। हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि सब लोग यहाँ पे रहें, क्योंकि सब लोग यहाँ ड्रामा करने में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल अटेंटिवली सुन रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं। हाँ बोलिए, इतना दूर से बोलेंगे माइक पे। 10 इंद्रियां। 10 इंद्रिया कौन सी? 5 हाँ, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया। इतना डाउट ऐसा लग रहा है भगवान ने दी नहीं आपको। ठीक है, ऐसे पर थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलिए। और धर्मेश्वर प्रभु को दीजिए। धर्मेश्वर प्रभु, और सात्विक अहंकार क्या करता है? यस प्रभु जी, सात्विक अहंकार जो है वो मन और उनके देवताओं, नियामक देवताओं की सृष्टि। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप ये समझ में आ गया कि अहंकार से ही सारे कार्य हो रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट? इसलिए उसको विकार्य कह रहे हैं। सब, किसी को कोई भय तो नहीं हो रहा है? कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही? ठीक है, यहां समझ लेंगे तो टीका समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विकार्य मतलब अहंकार में संसाध्य, वह प्राप्त करता है। अब आप सोचिए, कभी हम सोच सकते हैं विकार्य मतलब विशेष कार्य। एक हमने सुना था विकार्य का अर्थ क्या था? कर्मेंद्रियों के कार्य गीता में। और यहाँ विकार्य मतलब अहंकार के कार्य। अहंकार को बोल रहे हैं क्योंकि अहंकार से ही विभिन्न प्रकार के कार्य जगत में हो रहे हैं। ठीक है, क्या डायमेंशन है अलग अलग। ठीक है, तो विकार्य अहंकार में प्रवेश करता है, अहंकार के लिए। यानी कि अब तीनों अहंकार लीन हो गए हैं, अब केवल एक अहंकार है। एक अहंकार, इधर रखिए, ये भी मिथ्या अहंकार है लेकिन एक अहंकार। तेना, उस अहंकार के सह साथ गत्या, लय रूपी गति द्वारा। अब इसका अर्थ क्या है? लय रूपी गति मतलब अहंकार को लेके चल रहा है लेकिन अहंकार अब लय होता जा रहा है। दिस इज ब्यूटिफुल, इज वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। ऐसा डिसॉल्व होता जा रहा है। जैसे मैं ऐसे कहूं, ऐसे एक उदाहरण सोच रहा हूं मन में कि एक चीनी, आप चीनी साथ में ले लीजिए और पीठ में चीनी का बोरा ले लीजिए, बहुत सुंदर, और पानी में कूद जाइए। तो गति है लेकिन अब चीनी घुलती जा रही है। यही सोच रहे थे ना, तेरे दिल की बात में जानू। आई नो। गति कितना सुंदर, देखिए भागवत का अर्थ है गत्या मतलब गति की तरह, गमने ना जाने की तरह जा रहा है लेकिन अहंकार अब डिसॉल्व हो रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल। एक एक शब्द कितना सुंदर श्रीमद् भागवतम का है। कहां पहुंचता है? विज्ञान तत्व अर्थात महतत्व में पहुंचता है। और महतत्व में उसके बाद कहते हैं गुण सन्निरोधम। फिर जहां गुण पूर्ण रूप से अवरुद्ध हैं ऐसे लय स्थान अर्थात प्रधान को याति यानी प्राप्त करता है। महतत्व से पहुंच गया प्रधान में, और प्रधान में गुणों की साम्यता है। गुण वहां पे कार्य नहीं करते। समझना होगा गुण कैसे कार्य करते हैं, कंपटीशन के रूप में। किसी भी समय आप अपने चित्त को भी देखिए कि एकदम से कभी भौतिक इच्छा आएगी और कुछ ही क्षणों में दूसरा गुण का एक्टिवेशन हो गया। मान लो सत्वगुण का एक्टिवेशन हो गया तो कहेंगे क्या ये फालतू चीज है। और कहीं तमोगुण का एक्टिवेशन होगा तो कहते चलो सोते हैं। मान लो किसी के समोसा खाने की, हमारे पास समोसे में आ सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो समोसा खाने की इच्छा आई तो अगर अब रजोगुण में ही रहे तो बनाना चालू कर दोगे, चलो बनाते लेके खाए, कहीं पकौड़ा बना कुछ भी। और अगर सत्वगुण में आए तो कहते मैं तो आत्मा हूं, क्या करना, छोड़िए। क्या समोसे। और तमोगुण क्या, ठीक है कोई देगा, ठीक है छोड़ो, अब उसका सो जाते हैं। ये ऐसा होता है कि नहीं? तो आप ये मेरी बात अनुभव कर पा रहे हैं?
तो गुण लगातार हमारे चित्त पे कार्य करते रहते हैं। आप लोग ऐसा नोटिस करते हो, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग्स। एक भोग की इच्छा आती है, फिर वही इच्छा के प्रति क्या फालतू है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट मोड ऑफ मटेरियल नेचर इज अफेक्टिंग आवर हार्ट। कभी आपने देखा है ये तो करना है हमको, लेट्स गो फॉर इट। कभी आप लोगों से इच्छा नहीं आती? क्या हम ऋषि मुनियों की क्लास दे रहे हैं? सब सतोगुण होते हैं, करना है कर ही लेते हैं इसको, ऐसे कुछ कार्य करते हैं, नौकरी कर ले, पैसा कमा ले, सब तो ये दिखना चाहिए, सब रजोगुण में। अब ये तो रोज अनुभव करते होंगे आप लोग, अनुभव करते होंगे कि आप 3 बजे मतलब बढ़िया से नींद पूरी हो जाए, 3:30 बजे उठ जाइए और ऐसा स्मूथ फ्लो होता है जब का, अगर कोई श्वास ठीक है ना, आपको जादू नहीं लगता ये? और जैसे ही 7:30 8 बज गया या मतलब उठ गया, तो अब उसके बाद तुरंत मन करता है कि अब भी जब करेंगे क्या, अब तो ये काम करना है, वो काम करना है इत्यादि। आप देख रहे हैं शाम को, अब आप कहो कि काम करना पड़े, कितना खराब लगता है ना। उस दिन आपको, कल तो बहुत आस्वादन कर रहे होंगे ना, वो दिन में काम करा लो, लेकिन रात शाम के समय काम कराना। देख रहे हैं कैसे गुणों के प्रभाव, गुणों का एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव आप टाइम से कंट्रोल देख रहे हैं। तो कह रहे हैं उस प्रकार का गुणों का जो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल, तो पिस्टन होते हैं ना, पिस्टन एक के ऊपर ऐसे ऊपर होते रहते हैं, कुछ नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। आपने बड़ी परेशान करता है भाई। परेशानी से मुक्त होना है तो गुणों के पार ही जाना होगा। इस जगत में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि गुण एक अवस्था में रहे। आप कहो कि हम हमेशा सतोगुण में रहेंगे, नहीं हो सकता। वो जगत में हमेशा कुछ ना कुछ परेशान करेगा, बड़े बड़े लोगों को परेशान करता है। शुक्राचार्य, बृहस्पति, इंद्र, आई मीन टू द इफेक्ट कि ही बिकम्स अट्रैक्टेड टू अ अर्थली वुमन। क्या नाम, अहिल्या के प्रति आकर्षित हो जाए, यहां तक कि शाप लेने के खतरे को उठा करके भी। तो आप समझ सकते हैं गुण कितने खतरनाक है। बाकी कहानी तो आप जानते हैं, लेकिन हम बात इस चीज की कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे थे उस दिन वृंदावन चंद्र महाराज। गुण सन्निरोधम पे बोल रहा हूं कि गुणों के पार की अवस्था को प्राप्त करेंगे तभी शांति मिलेगी। तो यहां वो पहुंच गया, गुण सन्निरोध, सम्यक निरोध जहां हो गया, सम्यक रूप से शांत हो गया गुण। अब उनमें कोई कंपटीशन नहीं है और वह प्रधान की अवस्था। तो मैं समझ रहा हूं उस लोग सबको समझ में आ गए। अब हम लोग स मतलब है योगी, भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम। भूत मतलब पंच महाभूत, सूक्ष्म मतलब तन मात्राएं, और इंद्रिय मतलब 10 इंद्रियों को सन्निकर्षण मतलब सम्यक रूप से लय करके। किसमें लय करके? उन अहंकारों में। पंच महाभूत और तन मात्रा को तामसिक अहंकार में, और 10 बहिर्मुख इंद्रियों को राजसिक अहंकार में, और मनोमय और देवमय मतलब मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, नियामक देवताओं को सात्विक अहंकार में मिला करके वह विकार्यम संसाध्य, प्योर अहंकार, प्योर नहीं मतलब सेंस अनडिवाइडेड अहंकार, जो अहंकार सत्वगुणी, तमोगुण, राजसिक, तामसिक और सात्विक ने एक अहंकार था, उसको प्राप्त करता है। तेना सह गत्या, उस अहंकार के को साथ ले करके लय रूपी गति के संग लेते, यानी अहंकार डिसॉल्व होता जा रहा है, अहंकार को साथ में लेकर के वह विज्ञान तत्वम, विज्ञान तत्व अर्थात महतत्व की प्राप्ति करता है। और फिर गुण सन्निरोधम याति, वह उस स्थान को प्राप्त करता है जहां पे गुणों का कोई कार्य नहीं है, अर्थात प्रधान। आई थिंक नाउ इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इधर कोई प्रश्न या कोई कठिनाई है जूम के डिवोटीज को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। मन के नियामक देवता समझ में नहीं आए तो चंद्रमा से बोलिए, जो आपके मन को संयमित कर रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग सब खुले बैल हैं, मतलब खुले छुट्टे बैल हैं, कुछ खुले छुट्टे नहीं हैं। सब देवता जो है हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताओ ना, कैसे देख रहे हैं आप? ये हम नहीं जानते हैं। आपके हाथ इंद्र के द्वारा कंट्रोल हैं। और ये आगे और अभी और क्लियर होगा, तो सेकंड कैंटो में क्लियर होगा कैसे हमारे शरीर पे विभिन्न देवता निवास करते हैं और वह नियामित करते हैं। हम लोग वो भी बोले नहीं, किससे प्रार्थना कर रहे थे? देवीम सरस्वतीम व्यासम। तो सरस्वती देवी से प्रार्थना की, नहीं किया ना प्रार्थना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जो ये प्रश्न कर रहे हैं ये लेट आए लगता है। सरस्वती देवी से प्रार्थना किए नहीं तो कुछ दिमाग में घुसने नहीं दे रही हैं। ये बात हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन कहने करते हैं कि हमारी सारी
इंद्रियों को सभी को देवता नियमित करते हैं, पर्सनल। ये पता है ना आपको, इंद्र हमारे हाथों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए देवता लोग बहुत खुश होते हैं जब आप भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको भी भक्त के संग भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भक्त के शरीर में देवता निवास करते हैं, क्योंकि खुश होकर निवास करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? पूतना क्या, वो एक अलग चीज है, देवता नहीं, वहां पे भगवान के नामों से रक्षा हो रही थी। हाँ, श्रीधरी। इस तरह स्थूल एवं सूक्ष्म भूतों के आवरण के अतिक्रमण का वर्णन करके सुखदेव जी उसके आवरण भूत, यानी कि अब जो इन सभी आवरणों का भी आवरण है, आकाश का भी बाहर आवरण था ना अहंकार का, उस अहंकार की प्राप्ति के द्वारा महद आदि की प्राप्ति का वर्णन करते हैं। बस स्पष्ट है कैसे अहंकार को प्राप्त करा और उसके बाद महतत्व और फिर आदि का मतलब प्रधान की प्राप्ति करते। वे बतलाते हैं कि वह योगी अहंकार को प्राप्त करके विज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात महतत्व को प्राप्त करता है। विविध कार्यम अस्य, जिस इस विग्रह के अनुसार विकार शब्द अहंकार का बोधक है। समझ में आया? जिसके विविध कार्य हैं इसलिए उसको विकार्य कहते हैं। कार्य मतलब इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट अहंकार से आ रहा है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि उधर थोड़ा सा समझ लेंगे तो अब टीका समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। वह अहंकार 3 प्रकार का होता है, तामस, राजस एवं सात्विक। तामस अहंकार से जड़ भूत और सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं, अर्थात पंचभूत, महाभूत और तन मात्राएं। भूत सूक्ष्म समझ रहे हैं? भूत मतलब पंच महाभूत, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म तन मात्राएं। राजस अहंकार से बहिर्मुख होना चाहिए, तो पहले मिस्टेक, बहिर्मुख 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। बहिर्मुख का थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। बहिर्मुख मतलब जिनको भगवान की सेवा के कार्य करना अच्छा नहीं लगता और भगवान की सेवा से जो विपरीत कार्य है वह करने में बड़े उत्साहित हैं। आज एक भक्त, बल्कि माता जी रो रही थी, बता रहे नहीं आए, क्यों रो रही? हमारी बेटियां भक्ति नहीं करती हैं, हम पर इल्जाम लगा रही हैं कि हमें हमको बाहर नहीं खाने देती हो, ये वो। हमने कहा अब वो बड़े हो गए हैं, एटलीस्ट वो मान रहे हैं कि बड़े हो गए हैं, तुमने कहा आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक बद्ध जीव भोग की इच्छा रखे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अब हमेशा तो कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं खाएगा ना, महाभोगी लोग भी हमेशा बाहर नहीं खाते हैं, कुछ तो समय वो घर में खाएंगे ना। तो सी द पॉजिटिव। डज दैट मेक सेंस? ये बहुत बड़ी शिक्षा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। किसी को भी प्रीचिंग कर रहे हो, उसकी इंद्रिय तृप्ति आप तुरंत बंद नहीं कर सकते हो, वो एकदम उखड़ जाएगा, दिमाग में घुस रहा है सबके। वो खुद भक्त बने कब बने? 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली हज को, खुद तो पानी पूरी खूब खा ली कि नहीं? बच्चे आक्षेप करेंगे कि नहीं करेंगे? या तो आप इतना अच्छा बना के दीजिए कि बाहर नहीं खाए, मान लो उसे पिज्जा खाना है, या प्रभुपाद जी किए कि नहीं बताइए, हम अपने मन से बोल रहे हैं क्या? बल्कि आप देखेंगे प्रभुपाद जो शुरुआत में दीक्षा दिए तो उस समय बताए कि 4 नियम क्या होता है, दीक्षा के समय बता रहे हैं। हाउ मच प्रभुपाद हैज टॉलरेटेड। वो कुछ भक्ति करे, समझिए भक्ति का बीज एक बार चला गया अंदर, वो कभी नष्ट नहीं होगा। आप प्रसाद खिला रहे हो, अच्छा प्रसाद खिलाओ बच्चों को, 1-2 माला बेटा तुम जप कर सकते हो क्या? और नहीं भी मालूम कर रहा है अब तो प्रसाद तो खा ही रहा है ना। लेकिन क्या होता है जब हम प्रचार करते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं कि चीजें बिल्कुल वैसे ही, वो बिल्कुल प्रगति करेगा जैसे हम अब चाह रहे हैं, है कि नहीं? हाउ कैन वी बी अकोमोडेटिव? भाई आप समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया है। अब हर व्यक्ति एक ही स्तर पे नहीं है। अब आप बता दें यहाँ पे सबने अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, मैंने तो नहीं छोड़ी है। मैंने तो, मुझे भी अच्छा लगता है कभी अच्छा प्रसाद, हमारे हमको छुड़वाने वाले भी कभी कभी अचार खाते हुए दिखते हैं, जो बहुत प्रवचन देते हैं हमारे तनिष प्रभु, पकड़ लिए जाते हैं। और अमेजिंग हम पकड़ लिए जाते हैं जब भी खाते हैं, और वी डोंट वी जस्ट कांट स्टॉप सेंस ग्रेटिफिकेशन इमीडिएटली। मैं यहां भी तो क्रम मुक्ति हो रही है। अरे जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी आप अपने आप ही विरक्त हो जाओगे। आप चाय पी लेते हो, कभी देखा नहीं ना तनिष को मैंने, ना आप मुझे कभी देखेंगे चाय पीते हुए। कुछ इच्छाएं चली गई तो विलीन ही हो गई हैं। कुछ हो सकता है आपके मन में इच्छा हो कि भाई कुछ एकदम कुछ पानी पूरी खा लें, कुछ खा लें। हाँ सब ऋषि मुनि बैठे हैं, है कि नहीं?
तो आप लोग क्या करोगे, बना के खा लोगे। अब किसी की और की इच्छा मान लो इस प्रकार की है तो फिर वो बाहर जाके खाएगा, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फोर्सिंग। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, इंद्रियां, 10 इंद्रियां बेचारे को खींच रही हैं, हम सोच रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। होल्ड ऑन, रिलैक्स, चिल, कूल मैन, थोड़ा कूल रहिए। जप करो, सकोलो 1-2 माला जप करो, प्रसाद खिलाओ, धीरे धीरे करके चेंज किया गया। हम लोग भी बहुत सारी चीजों को क्रमशः ही पार कर पाए। सद्य मुक्ति का अधिकार हमको भी नहीं है, हमारी भी मुक्ति क्रम की करवा रहे भगवान, है कि नहीं, है कि नहीं। आज मैं जैसे थोड़ा सा सात्विक साधन पा रहा हूं, अब ज्वाइन करता बोलता एक टाइम फल खाओ, एक टाइम ग्रेज खाओ, हम तो भाग जाते हैं। उनका ये क्या हो रहा है, टॉर्चर। इज इट ओके? सी वेद भी इस प्रकार से, ठीक है तुम्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए से लो, ठीक है वैसे करो। और प्लस हम जो भी अपने स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो हमने करने चाहिए। सो दे विल नॉट से कि भाई ये दोगलेबाजी कर रहे हैं। वॉट एवर वी आर डूइंग सामने है, समझ पा रहे हैं मेरे बात। तो व्हेन दे आर लुकिंग अप टू, हाँ समझ लेंगे कि भाई ये सही कर रहे हैं। अब हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये जान रहे हैं कि हाँ नहीं सही कर रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसका अर्थ ये नहीं कि जो बोल रहा है सामने वाला वो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, वो बोलता रहेगा, जितना स्वीकार कर सके। ये बहुत हेल्प रहेगा आपके लिए प्रचार में। इट्स नॉट दैट एवरीवन कैन डू एवरीथिंग इमीडिएटली। मैं वैसे बातें प्रैक्टिकल लेवल पे भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भक्त हैं, बोले हमारा लड़का भक्ति ठीक से नहीं कर रहा। आज मैं पूछा कितने माला कर, कब से 16 माला कर रहे हो? कह रहा प्रभु जी बहुत दिन से कर रहा हूँ। तो हमने कहा कोई दिक्कत क्या है? अगर वो पिक्चर देख रहा है तो कोई बात है, 2 और देख लेंगे तो उससे क्या दिक्कत है। सारे लड़के जो मूवी देख रहे हैं वो 16 माला तो नहीं कर रहे हैं। सारे लोग जो 16 माला कर रहे हैं वो मूवी नहीं देख रहे हैं। तो ये कहीं बीच में ही है ना। डू यू अग्री? आप लोग सब मूवी देख के आना है क्या? नहीं, सारे 16 माला करने वाले मूवी नहीं देख रहे हैं, और सारे मूवी देखने वाले 16 माला नहीं कर रहे हैं, 1 माला भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं बीच में है ना। और आप लोग सभी को याद है ना कि हरे कृष्ण मंत्र क्या करता है, एक एक नाम जीव की इस बहिर्मुक्ता को नष्ट करने वाला। वो एक दिन वो सारी मूवी समाप्त हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? वी कांट फोर्स पीपल। इंद्रियों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो थोड़ी बहिर्मुक्ता पे बात करते समझाने के लिए कि इंद्रियां बाहर भगवान से भाग रही हैं। हाँ पूछ सकते हैं कुछ भी। तो धीरे धीरे करके उस अहंकार को डिसॉल्व करेंगे, और ये अहंकार हरे कृष्ण मंत्र डिसॉल्व करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सुना था ना कि मिथ्याहंकार की भावना से मुक्त होना ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव है। 2.1.11 की प्रभुपाद के तात्पर्य एंड में हमने बोल्ड किया से हाईलाइटेड किया। तो आप समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये जो अहंकार के प्रभाव आपके ऊपर हैं वैसे वो नष्ट होते चले जाएंगे। प्रभुपाद इस बात को फोकस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना कि इंद्रियों की बहिर्मुक्ता सहज रूप से नष्ट हो रही है। आपको पता भी नहीं चला कि वो जो इंक्लिनेशन है इंद्रियों का वह कैसे कैसे कम हो रहा है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। सी हाँ बोलिए। प्रभु जी पहले बोला गया था ना कि इंद्रियों को अंदर खींच के मन को बुद्धि में लीन करके और आत्मा को परमात्मा में, तो फिर उस स्टेज के बाद सद्य मुक्ति माता जी, सद्य मुक्ति, ये क्रम मुक्ति की बात हो रही। वो सद्य मुक्ति, वो सद्य मुक्ति था, ध्यान दीजिएगा। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो सद्य मुक्ति तुरंत खींच करके तुरंत भगवान के पास चले जाएगा। नहीं कर रहा है तो यदि प्राप्स्यन, यदि उसकी इच्छा है तो मन और इंद्रियों के साथ लेके चल रहा है, मन और सूक्ष्म इंद्रियों को साथ लेके जाएगा। उससे पहले था विसृजित शब्द, इधर स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग करके भगवान के पास जाएगा। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति में वो ब्रीफ के साथ में लेके चल रहा है। अब वह छोड़ना शुरू कर रहा है। इच्छाएं है ना, यदि प्राप्स्यन, क्रम मुक्ति का मतलब ही है कि यदि उसको क्या था, यदि प्राप्स्यन पारमेष्ठम, ब्रह्मलोक को जाना चाहता है, वैहायसानाम यद विहारम शब्द था कि भाई उनका जो क्रीड़ा स्थान था उसको देखना चाहता है, और अष्टाधिपत्यम, अष्टलोकों की 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने मन और इंद्रियों को नहीं त्यागेगा, उनको साथ में लेके जाएगा। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अब वो छूट गई बात, अब वह लीन करना शुरू कर रहा है। जी, मैं खाली बहिर्मुख की व्याख्या कर रहा था, लोग समझ ना पाए कि बहिर्मुख का अर्थ क्या होता है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता, अधिष्ठात्र मतलब नियामक देवता उत्पन्न होते हैं। उन सबों का उन्हीं अहंकारों में लय हो जाता है। उन्हीं अहंकारों मतलब तत्त अहंकार में।
भूत सूक्ष्मों का लय स्थान तामस अहंकार, ये दो शब्द हैं, पंच महाभूत और सूक्ष्म तन्मात्राएं, तथा इंद्रियों का लय स्थान राजस अहंकार। क्लियर है? इंद्रिय मतलब 10 इंद्रियां, मनोमय अर्थात मन तथा देवमय अर्थात इंद्रियों के नियामक देवताओं का लय स्थान सात्विक अहंकार। एक ही बात आप क्यों क्यों बता रहे हैं? दैट्स अंडरस्टूड। गति शब्द गमन का मोदक है और गति का मतलब था लयात्मक गति। वो जो साथ में जो वस्तु लेके जा रहा है उसको छोड़ता जा रहा है, वह गलती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। काफी इंटरेस्टिंग है कि जब मैं यहां चीनी का बोरा लेके बैठा हूं तो चीनी के बोरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। डू यू एग्री? लेकिन चीनी के बोरे को लेकर के अगर हम पानी में कूद जाएंगे तो वो अपने आप ही लीन होता जा रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कपूर, अगर मान लीजिए कपूर को आप प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कपूर को यहां ले आएंगे तो उड़ना चालू कर देगा। कुछ समझ रहे हैं ना? एक बार ऐसा हुआ इंटरेस्टिंग कि भगवान को दीप दिखाना था मेरे को, और मैंने कपूर उसमें क्या नाम से दीपक के ऊपर लगा दिया, और उस दिन ये ब्रॉडकास्ट हुआ नहीं तो दीपक ऑफरिंग हुआ नहीं तो दीपक में रख दिया। अगले दिन कपूर गायब। अब समझ में आया? कपूर तो लय हो गया। मैं सोचा था कि कल वाला कपूर तो उसमें रहेगा, लेकिन कपूर तो गायब हो जाएगा। कपूर तो रहने वाला नहीं। समझ रहे हैं बात को? कपूर एकदम नहीं रहा, एक बूंद नहीं रहा, सब गायब हो गया। तो लय को प्राप्त हो गया कि नहीं? मैं कपूर के संग था लेकिन कपूर बाद में गायब हो गया। तो कह रहे हैं कि आत्मा। अच्छा, एक प्रश्न है, ये गीता पे आधारित है, गीता वाले स्टूडेंट बताएंगे भाई आत्मा का लय क्यों नहीं हो रहा है? जी हाँ, आत्मा नष्ट नहीं होने वाली। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष एवचा। तो इन सारी चीजों में ना आत्मा भीगी, न सूखी, न जलाई गई, न काटी गई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? हाँ, आत्मा में कोई तत्व व्याप्त नहीं कर रहा है, वो सर्वव्यापी है, अर्थात तत्वों में व्याप्त करने की क्षमता उसमें है। ठीक है? उस अहंकार के साथ विज्ञान तत्व अर्थात महतत्व को प्राप्त करता है। यानी अब एक मिथ्यांकार है उसके पास, और वो मिथ्यांकार भी ड्रॉप हो गया महतत्व में। उसके पश्चात जिसमें सभी गुणों का लय हो जाता है, उस प्रधान में वह लीन हो जाता है। लीन हो जाता है का मतलब क्या हो जाता है? वह लीन नहीं होता है, लीन मतलब वह महतत्व को भी ड्रॉप करके प्रधान में आ जाता है। सारार्थ दर्शनी। स्थूल और सूक्ष्म तत्वों के अतिक्रम का वर्णन करने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी अब किस प्रकार वह योगी मिथ्यांकार के आवरण में प्रवेश करता है तथा फिर कैसे महतत्व के आवरण में प्रवेश करता है, इसके विषय में बताते हैं। बात वही है, यह वह विकार्यम अर्थात मिथ्यांकार के आवरण में प्रवेश करता है। और विकार्यम को मिथ्यांकार क्यों कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या है? जिसके बहुत सारे विविध कार्य हैं। ठीक, विकार्यम अर्थात अनेकों भिन्न भिन्न प्रभाव होना। बात रिपीटेशन है लेकिन कुछ बातें एक्स्ट्रा भी आएंगी। उसी मिथ्या अहंकार में इंद्रिय अर्थात स्थूल इंद्रियां तथा भूत सूक्ष्म अर्थात इंद्रियों भोग। भूत सूक्ष्म एक्चुअली मिस्टेक हो गया है, हाँ ठीक है सही है। मिथ्यांकार में इंद्रिय अर्थात स्थूल इंद्रियां, और ये मिथ्यांकार कौन सा है? तामसिक अहंकार। और भूत सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय भोग और पंच महाभूत, वो सब सन्निकर्ष अर्थात लीन होते हैं। तामसिक अहंकार में पृथ्वी आदि स्थूल तत्व और इंद्रिय विषय आदि सूक्ष्म भोग विलीन हो जाते हैं। वही बात है, हाईलाइट किया जा रहा है। राजसिक अहंकार में 10 बहिर्मुख इंद्रियां विलीन हो जाती हैं, और तथा मनोमय देवमयम अर्थात मन और इंद्रियों के अभिमानी देवता सात्विक अहंकार में विलीन हो जाते हैं। तथा फिर जो मिथ्या अहंकार रह जाता है उसके साथ वह योगी विज्ञान तत्व अर्थात महतत्व के आवरण प्रवेश कर जाता है। वह मिथ्या अहंकार को महतत्व में विलीन कर देता है और तत्पश्चात महतत्व को प्रधान में विलीन कर देता है। वह प्रधान जिसमें गुणों की साम्यता के कारण वह क्रियाशील नहीं रहते। अब आप कहेंगे कि आपने दोबारा क्यों पढ़ा? मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों पढ़ा। जब मैं श्रीधर स्वामी जी की टीका पढ़ता हूं और जब मुझे लगता है कि इसमें बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर चक्रवर्ती पाद की टीका को भी देखता हूं, बिकॉज दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग श्रीधर स्वामी मोर देन व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। आप लोगों को बहुत आसान लगता है क्योंकि रेडीमेड सामान आ जाता है इधर, समझ रहे हैं, लेकिन एकदम वो फंस जाते हैं कभी तामस और इसकी बात क्या हो रही है। डज दैट मेक सेंस? तो इसीलिए मैं दोबारा मैंने पढ़ लेते हैं उसको। कभी कभी आप एक्स्ट्रा पॉइंट पकड़ते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं और हम लोग कई बार भूल चुके हैं,
शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। अब ये क्यों प्रभात कह रहे हैं? देखिए, अहंकार का नाश नहीं हो सकता। अहंकार क्या होता है? आई एम। बड़ा सुंदर प्रभात कहते हैं। कहाँ कहते हैं? भगवत गीता इंट्रोडक्शन में बड़ा सुंदर, कि मैं हूं। आप सब लोग हैं? हाँ जी हैं। मैं हूं को आप कभी नष्ट नहीं कर सकते। और मिथ्यांकार का मतलब हुआ मैं और हूं के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं हाथी हूं, मैं देवता हूं, मैं बैक्टीरिया हूं, और वटेवर। इज दैट ओके? मैं हूं को आप कभी डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट क्या कर सकते हैं? इस फिल इन द ब्लैंक्स को। एक्चुअली डिलीट नहीं करना है, फिल अप करना है। मैं कृष्ण का दास हूं। ये सही बात है? ये गलत है। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। क्योंकि बोलेंगे मैं कृष्ण का दास हूं, तो वहां भी संभावना हो कब तक? मैं जब तक मुक्त नहीं होते, उसके बाद तो अब हम में। और आप जैव धर्म पढ़ेंगे, इसमें बड़ी मजेदार बात है। एक व्यक्ति वो शाक्त है, शाक्त मतलब दुर्गा जी के उपासक। तो उनको पूछा गया कि आपका जीवन का हाईएस्ट गोल क्या है? ने कहा कि भगवान, ब्रह्म बन जाना। तो भगवान बन जाना। तो बोले भगवान की तो सेविका है, मतलब उनकी पत्नी है, ऐसे कुछ बोले, पत्नी है दुर्गा जी। तो अभी तो आप उनको मां बोल रहे हैं और बाद में पत्नी बन जाएंगी। ये क्या हिसाब किताब है? अभी आप शाक्त हैं, दुर्गा जी की उपासना माता के रूप में कर रहे हैं, और आपकी इच्छा है कि भगवान बन जाएं, आपकी मतलब सेविका पत्नी बन जाए। तो ये क्या हिसाब किताब है? देख रहे कितनी युक्ति लगा रखे हैं। वो चुप हो गया। ये कौन सा हिसाब किताब है कि अभी आप मां मान रहे हो, बाद में पत्नी बन जाएंगी? चुप हो बंदा, क्या बोलेगा? बहुत बहुत कंसेप्शन गड़बड़ है साधन और साध्य के तत्व में। हम आज की मान रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, और गोलोक में, वैकुंठ में कहीं भी जाएंगे तब भी भगवान के सेवक ही रहेंगे। डज दैट मेक सेंस? और अब भी ना माने तो भी सेवक ही रहेंगे उनके। केहो माने केहो ना माने, सब आए तुम्हार दास। ना मानने के कारण हमारा अहंकार है, मिथ्या अहंकार। इज इट ओके? तो हम मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और मैं हूं हमेशा रहेगा। मायावादियों के संग दिक्कत क्या है? मैं हूं को ही उड़ा देना चाहते हो, कि मैं हूं ये अवेयरनेस ही समाप्त कर देना चाहते। समझते हैं इस बात को? ठीक है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति की अपनी मूल स्थिति में पुनः आरूढ़ होता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। अगले में बताया जाएगा। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हों और इंद्रियों की आदि शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो सके। इसको समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर प्रपात तात्पर्य, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब ये सब करने वाले नहीं, क्रम मुक्ति में और उधर जाकर नहीं करने वाले। बद्धावस्था में प्राकृत इंद्रियां क्या कर रही है? अभी आपने क्या सीखा? बहिर्मुख है। बहिर्मुख मतलब डिसइंक्लाइंड टू सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? ये सब लोगों की बीमारी है। और मूल प्रकृति में इंद्रियां क्या करना चाहती हैं? कृष्ण की ओर ऐसे एकदम भागना चाहती हैं। जैसे कि आप लोग आगे सुनेंगे ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम लोग क्या क्या गा रहे थे। योन्तः प्रविष्ट मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्ति सुधरा सुधामना। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सुप्त इंद्रियों को जागृत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा था कि इंद्रियां विकसित होती क्या? नहीं, जागृत होती हैं। एक समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हम सो रहे होते हैं तो हम अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे रूम पे कोई काजू की बर्फी रखे रखा है। इन केस अभी हुआ नहीं है, मैं जैसे बोल रहा हूं, कल आपने बनाया था ना काजू का लड्डू, तो अब मैं सो रहा हूं तो मुझे मालूम है कि बाहर कुछ अच्छी वस्तु रखी हुई है नहीं, लेकिन जैसे ही जागृत हो जाएंगे तो आपको वाह, ये तो बहुत अच्छी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। और स्वप्न में हो सकता है मैं सूखा चावल खा रहा हूं और मान रहा हूं कि यही अवेलेबल है। डू यू एग्री विद इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जैसे जैसे जीव जागृत होता है उसकी इंद्रियां जागृत होने लगती हैं और वह कृष्ण की ओर भागने लगता है। यह प्रभुपाद समझा रहे हैं। बहिर्मुक्ता की जगह अंतर्मुक्ता, और ये करता है हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सुंदर है अगर आप समझ सकें। बस किसी तरह लोगों को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बुलाइए। यही बात तो प्रभुपाद समझाते हैं, निरंतर लो कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। तुम निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करो, तुलसी जी की सेवा करोगे, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये समान अर्थ तो आप समझ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि भगवान ने कहा कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, लेकिन लोग आ तो नहीं रहे। तो कुछ लोग भगवान की शरण में जाना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए सोल्यूशन ये है कि भगवान का नाम उच्चारण करें, तो अब वो है शरण लेने के योग्य हो जाएंगे। शरण का मतलब समझ रहे ना, जो भक्ति के अनुकूल वो स्वीकार करें और भक्ति के प्रतिकूल बातों को स्वीकार ना करें। लेकिन ऐसा सब लोग करने में समर्थ नहीं है। सब लोग 4 नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। तो उनको हरे कृष्ण मंत्र कराइए, और हरे कृष्ण मंत्र उनकी इंद्रियों को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को कृष्णोन्मुख कर देगा, ये कहा जा रहा है। इज इट ओके? जाप किए बिना कोई नियम पालन नहीं करेगा। और आप देखेंगे जाप करने से जितना बढ़िया से माला करते हैं, नियम को पालन करने को कठिनाई नहीं होती है, बल्कि भंग करने का मन नहीं करता। किसी को कोई दारू वारू की तलब तो नहीं लग रही है ना ना, तौबा प्रभु जी, क्या आप बात कर रहे हैं? भागवत में कहा ले आए आप इस बात का? इज इट नॉट? हम तो भाई जान रहे हैं, जो लोग बता रहे थे भक्त 365 दिन निष्ठा से रोज इनका मतलब संकल्प लेके इतना तो पीना ही है, वो चल रहा था, सब ध्वस्त हो गया। और मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया कि आप मत पियो, मैंने बताया आप नहीं पीना चाहिए, जप करते रहे, थोड़ा थोड़ा चलता भी रहा, लेकिन अंत तो गोता परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, विजय तो भगवान के नाम की ही होनी है। डू यू अग्री? यू अग्री? इज इट नॉट? या प्रभु जी अग्रीज। और कब लगता नहीं था ना कि वो छोड़ पाएगा व्यक्ति, और सब छूट गया। ऐसा लगता है कि भाई वाह। मैं आपको से बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सच्ची घटना है, बड़ी मजेदार। हम झांसी गए और एक व्यक्ति घर में गए, हाँ उनके घर में गए थे। 3 दिन तक तो मैंने नाम ही नहीं पूछा उनका हम लोग मस्ती करते रहे, प्रीचिंग में गए, यहाँ गए, जिसके घर में रुके हैं 3 दिन तक नाम नहीं पूछे उसके नाम क्या है। तीसरे दिन मैंने पूछा, पर ये नाम क्या है आपका ये एक और अद्भुत बात। वो बुलाए हमको, रुकाए, सब कुछ बढ़िया, खूब बहुत अच्छा प्रसाद, और इतने नम्र की हद है, मतलब आप हद नहीं, बहुत ज्यादा नम्र। तो तीसरे दिन बात चली कि आप क्या करते? कहते हम झांसी के बहुत बड़े गुंडे थे। हमने कहा आप और गुंडा? अरे एकदम नम्र डिवोटी, नम्र व्यक्ति, एकदम ऐसा बिल्कुल चरण छू रहा है, ये कर रहा है, प्रभु जी ला के क्या देते? हम तो विश्वास ही नहीं करते। अरे प्रभु जी जो दिखता था छापड़ मारते थे, ये करते वो करते थे। ऐसा केस स्टडी देख करके बड़ा विश्वास होता है भक्ति में। मैं बता रहा हूं, अगर आपको मैं वो भी यहाँ के बैठ जाए ना, आप लोग में से एक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा ये और गुंडा। कहते हैं अब तो कोई दूसरा थप्पड़ मारेगा, हम दूसरा काल आगे कर देंगे, मार ही नहीं सकते किसी को। सी हाउ मच अ पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग। हमेशा शराब में धुत रहना इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं। अमेजिंग, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स। मतलब ऐसा कैसे होता है? तो भगवान का नाम इस प्रकार से नष्ट करता है इस बहिर्मुखता को। एक और बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जो मैं कई बार स्टोरी को सुनाया, ये बहुत मजेदार स्टोरी है। एक विदेश में व्यक्ति था ये बहुत मजेदार है। तो उसको वो रोज जाके बार में शराब पीता था। बार समझते जहां पे सब इसका अमृत का वितरण होता है, तो ये रोज पीता, रोज एवरी डे, बिला नागा रोज। तो भक्त बोले कि ऐसा करिए, अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र जपिए तो छूट जाएगी। तो कहते हम छोड़ना ही नहीं चाहते। तो फिर कहा ठीक है ऐसा करिए, आप जप कीजिए। तो 1 माला का जप वो करते थे, और करते करते उनके मन में क्या है, भाई ये तो ठीक है, वो लोग जो बातें करते हैं बार में वो हमको पसंद नहीं आ रही। सी हाउ कृष्ण द होली नेम वर्क्स। क्या ऐसे व्यक्ति को आप डेटी रूम में खड़ा करेंगे? कभी नहीं कर सकते, इसीलिए नाम अधिक कृपालु है। ओनली थिंग इज दैट फेलो वाज नॉट ऑफेंसिव। इसमें बहुत कथा कह सकता हूं, लेकिन अभी मैं इतनी बात बोल रहा हूं। और देखो 1 हफ्ते बाद ना, ठीक है मैं 1 हफ्ते में 1 बार जाएंगे, वो बातें अच्छी नहीं करते हैं, काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं ना शराब पीने कोई दिक्कत, बातें खराब करते, फालतू बातें कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके वो शराब भी इसकी छूट गई। श्री हरि नाम प्रभु की जय। तो प्रभुपाद इसी बात को समझाने के, अहंकार का भेदन करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो वापस अपने को करना क्या है, अपनी जो सहज प्रवृत्ति की, मतलब अब वाणी भगवान में ही लगे, मन भगवान में ही जाए, आंखें भगवान को ही देखना चाहें, इससे समझ लीजिए कि आप ठीक होने लगे। डज दैट मेक सेंस?
और अभी है, देखो अपनी बीमारी को देखना चाहिए, हाँ एसिडिटी तो हो रही है अभी, हाँ हाँ ठीक, पाँव में दर्द है, इसके लिए अपनी भर्त्सना नहीं करते हैं, लेकिन आत्मावलोकन तो करते हैं ना कि हमारी बीमारी की स्थिति क्या है। पता चल जाता है ना कि आपको बुखार है या कितना नहीं, तो इतना तो दिमाग लगाते हैं ना। तो ये इंद्रियों की बहिर्मुखता को आप स्वयं चेक कर लीजिए। देखिए मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि आप में से किसी के हृदय में होटल में जाके खाना खाने की इच्छा नहीं आई होगी, नहीं आई ना, मैं बोल रहा हूं तो आ रहा होगा, नहीं तो मन में भी नहीं आता होगा। बोलिए यस, हाँ नो नहीं बोलना यहाँ पे, हाँ ठीक है यस। और जूम वाले जो भी कुछ बोलना चाहते हैं बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहिर्मुखता कटी है कि नहीं। मैं तो बड़े अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, यहां से कितनी बार हम लोग, जब भी मैं दिल्ली जाता था, कभी इच्छा नहीं आती कि डोमिना में खाएं, यहां खाएं वहां खाएं, कभी मुंह में लार भी नहीं आती। इज इट नॉट? कभी नहीं आता। तो आप प्रगति महसूस कर रहे हैं कि नहीं? इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से, भगवान के प्रसाद के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से ऐसा हो जाता है, होता ही है, और यही करना है। तो जब यहां तक भगवान का नाम लाया है तो आगे की और भौतिक इच्छाओं को भी तो वो नष्ट कर देगा। सिंपल प्रोसीजर। जिस दवा से बुखार उतरा है उसी दवा से और आगे भी उतर जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, आप किसी को प्रीचिंग करो, मैंने नाम नहीं बोल रहे हैं, भक्त को पूछा आपको नाम जॉब करना आपको अच्छा लगता है? कहते हाँ। हमने कहा ठीक है जॉब करते रहिए। तो जॉब करते करते रियली बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो करोगे कैसे? बाध्य होके भी नहीं कर पाओगे। जब होगा ही नहीं तो करोगे कैसे? जब तक हो रहा है तभी तक हो रहा है, जब होगा ही नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। आपको सुनाई पड़ रहा है? बाध्यता की कोई बात नहीं। अभी भी बहुत से लोग बाध्य नहीं करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि करना चाहते हैं, और जब होगा ही नहीं तब मैं कहूं कि चलो भैया मर्डर करना चालू शुरू करते ये नया बिजनेस तो करते नहीं कर पाएंगे ना। नहीं वो तो नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं नहीं हम बोल नहीं रहे, नहीं कर पाएंगे। इच्छा है इसलिए कर रहे हो, और एक दिन जब भगवान पूरा ही ऑफ कर देंगे तो नहीं कर पाओगे। अभी भी मौका है, भक्ति छोड़ दो अगर नौकरी करना चाहते हो। समझ रहे हैं? पैसे के लिए नहीं कर पाए, आपको पैसे की बात नहीं है, पैसे तो आ ही जाते हैं भगवान की कृपा से। करने की इच्छा है और भगवान वो सब ध्वंस कर देंगे। वी आर नॉट हियर टू स्टे हियर एंड डू जॉब्स एंड एवरीथिंग, ऑल आर फॉर टाइम इटर्निटी। भगवान के पास वापस जाना है। आप ये कैच कर पा रहे हैं कि इच्छा ही समाप्त कर देंगे तो आप लोग चाहे कितना हूं करोड़ों रुपए का जॉब कर रहे हो, हम नहीं कर पाएंगे। यू जस्ट कांट डू। ऐसा नहीं कि आप मुझे 1 करोड़ का ऑफर देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो मैं जाके करने वाला हूं, पर जो मिले तो सही। आपको शक्ल देखिए, देगा कोई आपको? अरे दोगे तो भी नहीं करूंगा। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब नहीं कर पाएंगे। क्यों तनिष प्रभु? कर लेंगे आप? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। ठीक है ना? सो दिस इज कृष्णस मर्सी। आप कर लेंगे, एक दिन वो भी नहीं कर पाओगे, संकल्प ही नहीं उठ पाएगा। और यही सब भगवान की भक्ति का प्रभाव है। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति बंगाल का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और भगवान खींचे। ये रघुनाथ, सुनिए रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, उनके बार भाग जाते थे, कितना सुंदर बात है। उनकी माँ कहती है इसकी रस्सी से पांव बांध दो, तो उनके पिताजी खुद बोल रहे हैं कि भाई इसकी पत्नी अप्सरा के समान है, एकदम सुंदर, और धन वैभव इंद्र के समान है। जब ये नहीं रोक पाए तो रस्सी क्या रोकेगी तुम्हारी? और जिसको चैतन्य महाप्रभु खींच रहे हैं उसको जगत में कौन रोक सकता है? अब बोलते ही हम रोमांचित हो जा रहे हैं कि जैसे कृष्ण खींचना शुरू कर दें। और यही हुआ भी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी संग भी यही हुआ। अब सुना चुके ना, सनातन गोस्वामी जेल से खींच के महाप्रभु लेकर के आ गए, लिटरली उठा करके लेके आ गए। रूप गोस्वामी जी को सब एक क्षण में छोड़कर चले आए। ये कृष्ण की कृपा है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोड़ करके आते हैं बड़ी, और पैदल पैदल दौड़ दौड़ करके आते, तो महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण ने तुमको लिटरली नरक से बाहर निकाल लिया।
चलिए वो अब आगे की बात है। हम खाली बोल रहे थे कि ये प्रत्यक्ष हमें क्या होना है, क्या करना है, ये देखना चाहिए। इंद्रियों की बहिर्मुखता समाप्त हो, इंद्रियां भगवान की ओर उन्मुख होने लग जाए। ठीक है, ओके। यहां पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सतोगुण से होता है, अतएव यह देवमय कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का नित्य दास बनकर स्थिर हो जाता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, काफी इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग है? देखिए, हम लोग अनादिकाल से वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जो असंभव है। बताएंगे रामकृष्ण प्रभु क्या असंभव कार्य है जो मैं सोच रहा हूं अपने मन में? हम इस जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूं अपने मन में, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। मन, हाँ, मन को खुश कर, यस, जो भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं। हाँ, मन भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं और भगवान के अलावा ही लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं इंटेलिजेंट कंडीशन बुद्धू सोल्स है कि नहीं? बहुत बुद्धि लगा रहे हैं कि मन को भगवान को छोड़ के और लगाएं। और आप में से पता नहीं कितने लोगों को ऐसा हो रहा है। आप लोग कभी ऐसा नहीं करते, पता नहीं आप लोग शुद्ध भक्त होंगे। हम तो कई बार प्रयास करते हैं कि मन को भगवान के अलावा कहीं और लगाने का प्रयास करें। हम भी अभी भी करते हैं। एडोब प्रीमियर के प्रो जरा सीखता हूँ कैसे लगे मेरी क्यूरियोसिटी, थोड़ा बुद्धि लगे कैसे उसको, कैसे उस पर हम जीपीयू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। जस्ट अपना थोड़ा सा इंजीनियरिंग आ जाती है। फिर आप ये देखते हैं कुछ समय के बाद बहुत जल्दी ही, अरे ठीक है। आर यू एबल टू सी दैट? इट इज वेरी एनकरेजिंग। मान लो कुछ प्रवृत्ति हो भी कि हाँ भी कुछ हम कुछ और भगवान भागवत से कुछ हल्का फुल्का मतलब पेरिफेरल वे में कुछ अलग लगाने का प्रयास करें, somehow Krishna is blocking it। आप लोग सब देख पा रहे हैं ऐसा? क्या मैं ही अनुभव करता हूं इस बात को? क्या आप लोग ऐसे कोई रियलाइजेशन नहीं मिल रहे हैं कि आप सोचो कि हम कुछ और करने का प्रयास करें? हम लेट अस एक्सप्लोर द वर्ल्ड प्रभु, लेट अस एक्सप्लोर, बट इट जस्ट बिकम्स हाउ टू से स्नैप्ड वेरी फास्ट। कृष्णा कॉन्शियसनेस रियली वर्क्स। समाओ कृष्ण उसको ब्लॉक कर देते कि ना उसमें कुछ है नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे कटना ये कि हम केवल शुद्ध भक्तों को क्लास देते हैं, वो लोग कभी ऐसा कुछ करते नहीं और हाँ ना कुछ बोलते भी नहीं। सब दे आर ओनली प्योर डिवोटीज। हम तो ओनली इम्प्योर डिवोटीज। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग के संग से हम शुद्ध हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा इस तो खैर भक्ति कही कुछ भी कही, मेरा बड़ा उत्साह था कि इको फार्मिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करवाएंगे, वो करेंगे, सब समाप्त हो जाता है। कृष्ण से यू स्टडी भागवतम एंड भगवत गीता एंड प्रीच। अब वो सब इच्छा समाप्त हो जाती। मेरे बहुत इच्छा है मैं गौ माता में ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ना सब कुछ डेलीगेट कर दिया गया। आई वॉन्ट दिस टू हैपन कंप्लीटली। हरि नाम, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, एक टाइम प्रसाद, एक टाइम ग्रेन्स और बाकी टाइम फ्रूट्स, बाकी टाइम जो भी कुछ है इसी में मन लगा रहा है। बड़ा मन प्रसन्न रहता है कि नहीं? लेट्स सी कृष्णा विल फुलफिल और नॉट। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम अपने मन को क्यों असंभव कार्य करने में लगा रहे हैं। मैं खाली ये सब बात बोल रहा हूं, एक बार में समझ में नहीं आती है। हैव यू एवर फेल्ट the dissatisfaction which we get by talking about mundane subjects, which we also talk, ऐसा नहीं है। और आप देख रहे हैं कि उत्साह होता है कि wow, now we have really got a friend with whom we can talk। What is that? आराम है आपके पास बात करने के लिए 2 घंटा आराम से, और बात कर भी लेता है, लेकिन बाद में कैसा अनुभव होता है? अरे क्या टाइम बर्बाद कर दिया। और आप देखिए हमेशा श्रीमद् भागवतम के विचार विमर्श में पढ़ करके कितना प्रसन्नता होती है। मैं खाली अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारा मन लग कहाँ रहा है। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि मन हमारा भगवान में ही लग पा रहा है। तो बात बोलते हैं लगाओ अपने मन को, मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन बोलते रहो। मिस्टर जॉन तुम बोर हो जाओगे। और रोज बोल रहे हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ बोर हो रहे हैं? रोज एक ही तो गाना गाते हैं, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, एवरी डे सेम लिरिक्स. व्हाट आर द लिरिक्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. क्या ये आप लोगों को जादू नहीं लगता? एक ही गाना रोज गा रहे हैं हम लोग. एक ही गाना, अलग ट्यून से अलग ट्यून से. गाना तो वही है, ये दिव्य ध्वनि है. प्रैक्टिकल देखना चाहिए. तो कंक्लूजन क्या है? मन स्थिर लय तभी होगा जब समझेगा कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भोग प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करना है. दिस इज अ वेरी डीप पॉइंट टू बी अंडरस्टूड. भोग और मोक्ष की इच्छा लेकर जब भजन करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा से लेकर जब भजन करता है तो भक्ति का सुख नहीं मिलता है. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. एक अगर की जगह बी किया तो हमारे पास अस्त्र है. ये नहीं कह रहे हैं कि जिसके पास भोग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है वो भजन नहीं कर सकता, ये नहीं बोल रहा हूं. लेकिन भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा जब तक है तब तक वह भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकता है. ये बात बोल रहे हैं. सबको सुनाई पड़ रहा है जैसे मैं वैसे बोल रहा हूं? दिस, ये नहीं कहीं बोल रहे हैं क्योंकि अब फिर बात कट जाएगी. अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम. जिनके पास बहुत उदार बुद्धि है, वो निष्काम हो, मोक्षकामी हो या सारे इच्छाओं वाले हो, वो भगवान का भजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. डज दैट मेक सेंस? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर भोग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते. बस भक्ति का सुख तभी प्राप्त होगा जब हम भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाएं और मोक्ष की इच्छा से भी रहित. इज दैट ओके? और हम लोग उसको कैसे समझेंगे? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहतु की त्वयि. समझाओ इसको, जो मैंने बोला समझाइए. इस श्लोक के द्वारा क्या प्रमाणित हो रहा है कि भोग और मोक्ष, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा इस भक्त में नहीं है? प्रमाणित कीजिए. बोलते तो हम रोज हैं. प्रमाणित कीजिए, जल्दी से बताओ. रामकृष्ण प्रभु बताइए. आप नहीं तो पंडित जी बताएंगे. इसमें बता रहे हैं कि मतलब प्रार्थना करें भगवान से कि मुझे स्त्री नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए. मैं बस कहीं भी रहूं, किसी स्थिति में जहां भी जन्म लूं, आपके ही चरणों का स्मरण करो, आपकी भक्ति करो. ठीक, अहितो की भक्ति प्राप्त हो. तो अब बताइए कि इसमें कैसे वर्णित हो रहा है कि भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं है? क्योंकि भक्ति ही मांग रहा हूं और कुछ मांग नहीं रहा हूं. भाई देखिए, स्त्री और धन और फॉलोवर्स ये हो गए भोग, मतलब भुक्ति की इच्छा. और मुक्ति और जन्म मांग रहे हैं. जन्म मांग नहीं रहे हो भी हैं. रहा कह रहे हैं यदि आपकी इच्छा हो बार बार जन्म हो तो भी कोई तो मुझे आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, मतलब मोक्ष नहीं मांग रहे हैं. इज इट ओके? सी हाउ डीप महाप्रभु शिक्षा इज. तब भक्ति के सुख का हम अनुभव कर पाएंगे. कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए. आप ना भगवान के धाम जाने के बारे में टेंशन लेना छोड़ दीजिए. प्रभु जी आपको क्या हो गया है? आप एकदम विपरीत प्रीचिंग कर रहे हैं. इस जगत के दुखों को देख करके भगवान के धाम जाने की बात छोड़ दीजिए. दैट इज मोक्ष इच्छा. इज दैट ओके? जैसे कोई इस रूम में इसलिए आए क्योंकि बाहर गर्मी है, इसलिए नहीं कि भागवत चल रही है. इज इट ओके? बहुत सूक्ष्म बात है ये. जगत में दुख है इसलिए वैकुंठ जाए, वो सब ठंडा ठंडा होगा, कूल कूल होगा, बढ़िया होगा, कोई दुख नहीं. दैट इज नॉट प्रॉपर डिवोशनल सर्विस. और आप जैसे वो सोचेंगे तो आप थोड़ा उद्विग्न हो जाएंगे. कब पहुंचेंगे? इस जगत में बहुत दुख है, कब पहुंचेंगे? सुनाई पड़ रहा है कुछ? इस जगत में बहुत दुख है, हम कब पहुंचेंगे? इस जगत में बहुत दुख है, ये प्रोमिनेंट है, और कब पहुंचेंगे एंजाइटी. आर यू कैचिंग इट? और अब ये चाहो देखिए, हम तो योग्य नहीं भगवान के धाम जाने के, लेकिन हमारा एक काम है कि हम अपनी भक्ति लता को सींच रहे हैं. मुक्त वुक्त तो हम कुछ नहीं होने का प्रयास कर रहे हैं. ये तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाएंगे और आप थोड़ा समझ पाए तो
अगला जन्म मिलेगा तो फिर भक्ति करेंगे, और अगला जन्म मिलेगा तो फिर भक्ति करेंगे। इज इट ओके? ऐसा मत सोचिए कि अगर आप हम इस प्रकार के होंगे तो भगवान हमें अपने पास नहीं लेके आएंगे। ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, अगर आप इसे कैच कर सकें। हर बार जन्म लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। इज इट सिंकिंग इन? और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो समझिए, इस जगत में मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना को माता जी का बच्चा, अपने बच्चे में आसक्ति थी, बच्चा छोड़ के घर चला गया, तो शी इज डीपली अटैच्ड टू रिलेशिंग दैट रिलेशनशिप। अपने बच्चे से उस संबंध का अनुभव करने में बहुत आसक्त है, इसलिए वो मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? और यही हमें दिन प्रतिदिन करना है। अभी मेरी पता नहीं किसको बात समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन हम लोग जाप नहीं करने बैठे हैं, वो खाली कोई कार्य नहीं जो निपटा रहे हैं। इज दैट ओके? इट्स अ रिलेशनशिप वी आर कल्टिवेटिंग विद द होली नेम। दोस्ती कर रहे हैं भगवान से। और आप देखेंगे कि दोस्ती में व्यक्ति समय नहीं देखता है। रियली अगर आप दोस्ती डेवलप करना चाहते हैं, हम लोग अभी वैदिक भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गोल तो समझ में आ रहा है ना, भगवान से दोस्ती करना है। हे भगवान, हमारी बात कोई समझ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो यस भी नहीं, कोई नो भी नहीं। हाँ, मैंने मतलब कर लिया, हरे कृष्ण राम हरे राम राम, या मंगल आरती भी चल रही है उसमें, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम। करते कि नहीं करते लोग? अरे भाई, लड़ने में भी मजा नहीं आएगा ना। कोई किसी से लड़ रहा हो, मानो लड़ने जाएगा, फिर से क्या लड़ेंगे? तो रोज हो रहा है, इज इट नॉट? देखते नहीं आप? तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वी आर just like we are not finishing this Bhagavatam. Are we understanding? We are trying to develop a relationship with Bhagavatam. Let's have a good time discussing Srimad Bhagavatam. ये नहीं कि अब हाँ 8-6 भागवत समय हो गया, 9 बजे बाद महाप्रसाद मंत्र बोलना है, खा लिया, स्वाहा वैश्वनर की सेवा कर ली। आप समझ रहे हैं? आप लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? ठीक है, हम लोग टाइम बाउंड होकर करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो केवल टाइम पास करना है। वी वांट टू हैव अ नाइस टाइम, वी डोंट वांट टू पास आवर टाइम। डू यू एग्री? आगे जाके राग अनुराग का मतलब क्या है? यही मतलब है ना कि हम कृष्ण के संग रहना चाहते हैं, कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहते हैं। एनीवेज, तो आप समझ पा रहे हैं सब बातें क्यों कहीं गई? यह समझना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मेरा स्वरूप ही है कि मैं कृष्ण की निस्वार्थ सेवा करूं। और ये समझने का फिर से प्रयास कीजिए, ये दिमाग में घुसा देंगे। चले हम आज इस बात पे रुक जाएं, फिर आगे चर्चा करेंगे कि आप कपड़ा लेने जा रहे हैं कहीं और वो आपसे चाय पानी पूछ रहा है, थम्सअप पूछ रहा है, तो आहा यही हमारा सुहृद निकला। इतनी गर्मी में थम्सअप, देखो कोई ये भक्त, अरे तो पानी नहीं पूछ रहे हैं और देखो ये लोग थम्सअप दे रहे हैं, चाय हम भले पिए ना पिए, पूछा तो ना उसने। तो क्या वो आपसे प्रेम कर रहा है? प्रेम बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसे और आप ये मानते हैं कि अगर आपके ऐसे भक्त हैं, सारे मित्र हैं जो एकदम जस्ट दे वांट टू हैव सम गुड टाइम विद यू, कुछ चाहिए नहीं उनको आपसे, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। और कुछ समझ पा रहे हैं? गोलोक में अनादिकाल से यही चल रहा है। दे जस्ट वांट टू बी विद कृष्णा एंड चैंट एंड चलें गोलोक कुछ क्षणों के लिए। सपोज यू आर नाउ विद कृष्णा, जा सकते हैं मन से। और यहाँ पे तो लिखा है, आप देखेंगे यहीं से बैठे के रात के 12 बजे ही जो भगवान के ग्वाल बाल मित्र हैं वो आके हल्ला करना शुरू, चलो चलो समय हो गया, समय हो गया, हम गायों को लेके चलना है। तो यशोदा मैया गुस्सा हो जाती, क्या है, तो अब सोने दो कन्हैया, कृष्ण को सोने दो। वो सोच रही हैं कि कृष्ण सो रहे हैं। कृष्ण उधर अभी रासलीला से लौटे हैं, और क्या बहुत सारी बात है, बहुत अच्छे से पास टाइम से बृहत भागवत में आप पढ़ सकते हैं। जाओ वापस जाओ, अभी कृष्ण जाएंगे नहीं। अच्छा, अब कृष्ण जब जा रहे हैं ग्वाल
बालों के साथ, तो माता यशोदा को कभी इनको चैन ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हारा मेकअप ठीक नहीं हुआ, रुको रुको रुको, एक मैं तुम्हारा ठीक करती हूँ, तुम्हारा लंच बॉक्स ठीक नहीं। वो जाने ही नहीं देना चाहती हैं, वो जाने ही नहीं देना चाहती हैं कृष्ण को, ये बात है। तो फिर कृष्ण कहेंगे अरे माँ जाने दो, फिर वो भाग जाते हैं ऐसे करके। एंड देन जस्ट माता यशोदा देख रही है हाउ कृष्ण इज गोइंग, जब तक वो पूरा नहीं दिखते। इट्स वेरी स्वीट। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? कृष्ण इज गोइंग गोइंग गोइंग, और फिर शाम को फिर सब सारे काम छोड़ करके वो ताक रहे हैं कि कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण वापस कब आएंगे। और धूल उड़ना शुरू होती है, इट्स वेरी नाइस, धूल उड़ना शुरू होती है, कृष्ण इज कमिंग। आप देख रहे हैं खाली स्मरण चिंतन करना कितना सुख दे रहा है। मे बी वन डे विल बी इन द गोलोक, वी आर ऑलरेडी हियर बट नॉट हियर फुल्ली, बट समथिंग लाइक दैट। बट अब विजन तो समझ ही सकते हैं इस प्रकार का। तो ये नित्य दास बनकर स्थिर हो जाता है, कहीं मन नहीं लगेगा। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है, सत्व गुण भी मजेदार नहीं है। मनुष्य को सत्व की यह भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह वसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये है क्या? ये कई बार आएगा तो उसको यहां समझ लीजिए। बार बार बोला जा रहा है प्रकृति के 3 गुण होते हैं, और 3 गुण इंजन के पिस्टन की तरह ऊपर नीचे रहते हुए, पिस्टन कभी एक स्थिति में नहीं रहते ना, ऊपर नीचे रहता है, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता, तभी गाड़ी चलती है। डू यू एग्री? तो ये पिस्टन चल रहा है इंटरनली, रजगुण तमगुण सत्वगुण। अब आप सोचिए कि 8 बजे मान लो आप एकदम सत्व में हैं, सुबह 8 बजे तो नौकरी पे जाएंगे? नहीं जा सकेंगे, तो रजगुण होना जरूरी है तब आप जाएंगे। डू यू एग्री? तो समझ लें इस बात को कि गुण कभी भी आप छन्नी में छान के अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सतोगुण, हाँ इधर हो गया किनारे, रजोगुण ना और तमोगुण ऐसे नहीं काट सकते, ये हमेशा ही मिश्रण में रहेंगे। कुछ आधिक्य हो जाता है कि कोई व्यक्ति अधिक सतोगुण में होगा, कोई व्यक्ति अधिक रजोगुण में होगा, कुछ अधिक तमोगुण में होगा। तो इसलिए यह कहना कि ये एकदम घोर तमोगुणी है, यह भी गलत है। कोई घोर तमोगुणी नहीं होता। कंस का भी मन बदल गया था देवकी को देख करके कि हम भी गलत कार्य कर रहे हैं। इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए जब भगवान श्री कृष्ण उनके गर्भ में थे। डज दैट मेक सेंस? कोई व्यक्ति घोर तमोगुणी नहीं होता और घोर सतोगुणी, घोर ऐसा घोर नहीं कह सकते, लेकिन मतलब प्योर कुछ भी नहीं, सब अनअलाइड नहीं रहता, मिक्सअप रहता है। लेकिन वसुदेव स्थिति ध्यान से सुनिएगा कि यह इन प्राकृत गुणों से परे अवस्था है, इसे शुद्ध सत्व कहते हैं, और उसमें भगवान का रियलाइजेशन होता है। इज इट ओके? और ये कौन सी स्थिति होती है भक्ति में? इसे कहते हैं भावस्तर, भाव। तो भक्तों को, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, भक्ति के 9 क्रम होते हैं। पहला है श्रद्धा। हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, मेक सेंस, सही बोलते हैं। फिर से हम आते हैं, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो भाव स्तर पे अब आप वसुदेव स्थिति में आ जाते हैं। इज इट ओके? तब आप गुणों के पूरी तरह से पार चले जाओगे। आप हम सभी लोग चले जाएंगे। तो उसमें रियलाइजेशंस होते हैं। जैसे हम सुनते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये सत्य बात है, लेकिन हमको समझ नहीं आता। और आप माथा फोड़ लीजिए, समझ में भी नहीं आएगा। मैं आप बोलता हूं, मतलब उसमें हम लोग कितना भी दिमाग लगा लें, हम इस तत्व को अपनी बुद्धि और मन से नहीं समझ सकते। अचिंतोयम अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम उच्यते। आत्मा के तत्व को, भगवान के तत्व को बुद्धि के द्वारा आप पकड़ नहीं पाएंगे, मन के द्वारा कोई चिंतन नहीं हो सकता। शास्त्र से सुनना होगा और शास्त्र के बताए हुए तरीके से ऐसे कार्य करने होंगे जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो और आपको अपने आप समझ में आ जाए। बहुत सभी भक्तों को यहाँ पे जप के सुख का कुछ हल्का हल्का अनुभव है, और हम क्या मन से उस सुख की कल्पना कर सकते हैं? आप दूर की बात छोड़िए, अभी भाव स्तर पे तो कोई है नहीं। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव भाव स्टेज। ठीक है, हाँ, तो भाव स्टेज पे तो हम है नहीं, फिर भी आप सब लोगों ने जप से होने वाले सुख का अनुभव किया है। अग्रीड? अब जिसने जप नहीं किया, सोचिए, तो वो क्या कभी मन के द्वारा कल्पना भी कर सकता है कि आपको जप में क्या सुख मिल रहा है? प्रैक्टिकल अभी देखिए, अभी तो हमको भाव के स्तर पे है नहीं, निष्ठा पे भी नहीं है। देखो मैं कुछ बोल रहा हूं, केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं चाह रहा हूं हम लोग को दिख जाए ये बात। इज इट ओके?
जो व्यक्ति आपके यहाँ जप नहीं कर रहे होंगे वो मन में भी कभी नहीं सोच सकते कि जप करने से, भक्ति करने से आपको क्या सुख मिल रहा है इस समय। तो भक्ति के आगे की अवस्थाओं को अब हम लोग अपने मन से कैसे सोचेंगे, तो इसलिए मन से मत सोचिए उसके बारे में कि वो क्या है। जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे तो अपने आप पहुंच जाएंगे। तो पर बताइए कैसे वसुदेव स्थिति होगी, जल्दी से जल्दी वसुदेव स्थिति कैसे प्राप्त होगी। क्या हम लोग बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभदयश्च ये चेतेरेतेरनाविद्धं स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो भागवत को बार बार सुनने से, नित्य मतलब रोज, नित्य का मतलब एवरीडे होता है, नित्य का मतलब वंस इन अ वीक नहीं होता, या वेन एवर यू हैव टाइम नहीं होता। नित्य मतलब रोज। अगर आपको लाभ चाहिए तो रोज ग्रहण करना होगा। तनिष्ठ प्रभु ऐसे मेडिसिन देते हो कि नहीं, रोज आपको 2 गोली सुबह और 4 गोली शाम को खाना, ऐसे करते ना। तो रोज का मतलब क्या होता है प्रभु जी, जो आपको समझ में आ रहा है वही होता है। रोज मतलब प्रतिदिन, तब आप पूरा लाभ अनुभव करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वैसे ही आप समझिए। तो नित्य अगर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करते हैं तो क्या होगा, तदा रजस्तमः भावा, जो रजो और तमगुण का भाव है वो कैसे परिलक्षित होता है, काम और क्रोध के रूप में। भोग की वासना और क्रोध और लोभ भी समझ लेना चाहिए, वह सब नष्ट होता है। और स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, इसमें क्या है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्च ये चेतेर एतेर अनाविदम, जो चित्त है इससे अनाविद हो जाता है। बड़ा सुंदर विवेक चक्रवर्ती बात कहते हैं देखो भाई, अनाविद, विद मतलब भेदना। तो मान लो किसी के हृदय में 2 बाण लगे हों तो फीस तो खाएगा आराम से। काजू के लड्डू उसको बहुत अच्छे लगेंगे कि नहीं। क्या सुंदर बात बोल रहे हैं, अनाविद, समझ रहे हैं, वेदना, भेदना। तो किसी का हृदय अगर 2 बाणों से बिंधा हो तो क्या वो खाना अच्छे से खा सकेगा। अरे भाई पहले बाण निकालिए आप, तो बाण निकल गया तब वह सुख से भजन कर पाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब ये अभी जो भक्ति करने में कठिनाई आ रही है वो किस वजह से, रजगुण और तमोगुण के बाण हृदय में लगे हुए हैं। इसीलिए तो कहते एक व्यक्ति बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही, हमको कोई है जो प्रेरित कर रहा है चल के जब करने के लिए। कौन, कोई भूत है क्या, नहीं, रजोगुण है। जब आप कहेंगे ना, आपने देखा जब करते हैं, अब तो उठना है, आधा घंटा हो गया, बहुत हो गया, अब तो उठना है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य, तुमको बाथरूम आ रही है, कुछ नहीं, बाथरूम कुछ नहीं आ रही, प्यासे हो नहीं। तो कैच कीजिए, वो रजोगुण है जो व्यक्ति को उठने के लिए बोलता है। डू यू एग्री विद दैट। नहीं बैठने दे रहा ना। या फिर कुछ लोग तो मुझे हंसी आती, सुबह मैं आता हूँ 5:30 बजे, वेलकम करता हूँ, उसी में सोना शुरू कर देता रोज, एवरीडे, हरे कृष्णा डियर डिवोटीज वी लाइक टू वेल, उसमें भी उससे हो गया। मैंने कहा भाई हद हो गई। तो तमोगुण और रजोगुण भजन नहीं करने दे रहा है ना, दिक्कत आ रही है ना। तो कह रहे हैं कि भागवत से ये सब चले जाते हैं, कितना बड़ा लाभ हुआ। और उसके बाद कह रहे हैं स्थितम सत्वे प्रसीदति, वह शुद्ध सत्व में। मेरी बड़ी गलत धारणा थी कि वह भौतिक सत्व की बात कर रहे हैं, ना जी ना, शुद्ध सत्व में, वसुदेव स्थिति में स्थित होकर के बड़ा प्रसन्न होता है। जाप करने में, भागवत सुनने में, कथा सुनने में बहुत उसको अच्छा लगता है। तो ये श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद है। और इस प्रकार से जब हम वसुदेव स्थिति में पहुंचेंगे तो भगवान की रियलाइजेशन हमको होंगे। आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम कल सुनेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य, इसको हम जल्दी से नहीं करना चाहते हैं। कैसे ब्रह्मांड को भेद सकते हैं, और थीम बड़ी सुंदर है, ब्रह्मांड को यहीं बैठे बैठे भेदना है। ये बड़ा मजेदार है। यहां आप देख रहे हैं कि वहां पार कर रहा है, ये पार कर रहा है, तैर रहा है, जो कुछ भी है, लेकिन यहां तैरना वरना कुछ नहीं, ब्रह्मांड को यहीं बैठे बैठे भेदना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको हम कल सुनेंगे। विज्ञान तत्व दोबारा समझाइए। विज्ञान तत्व मतलब महतत्व। कोई प्रश्न तो है नहीं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।